सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न रिस कहूँ, भूल हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिन के उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत, जहाँ लगी सुनियत तहाँ लगी सबे दुख पासी है। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? पूछो, अरे पूछो ना। अरे पूछो ना, पूछो, अरे पूछो ना। हजार दुखों के बाद मैं खुश रहती हूँ, कहीं मैं बेशर्म तो नहीं हूँ? सारा दिन करती रहती है, इसका मतलब ये नहीं मेरे खोपड़ी में टेंशन नहीं है। बहुत टेंशन है भाई, सारा दिन करती रहती है, इसका मतलब ये नहीं मेरे। बता बेटे, रावण को किसने मारा था? अरे मैं तो छू करने गया था, इनसे पूछ ला। ये मारते फिर ना लोगों को। बता बेटे। पलक, कल टेस्ट था ना, आई क्यों नहीं तुम? बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे। बहुत दुख होता है जब 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर से स्कूल जाना पड़ता है। बहुत दुख होता। तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रखते हैं। तुम्हारे दोस्त तुम पर। जब तुम्हें पता है मैं क्यूट हूँ तो बार बार क्यों पूछते हो कि कैसी हो? और मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब ये मणिलाल। हाँ स्मार्ट। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं मेरी हंसी निकल रही है। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको, कौन था? एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? पूछो, अरे पूछो ना। अरे पूछो ना, पूछो, अरे पूछो ना। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? राधे राधे। लाल बाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं? हो मैया कब से सो रही हो, जागो अब। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मेरी मम्मी बोलती है बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खुद 7 बजे बोलेगी उठ जा बेटा 10 बज गए। मेरी मम्मी
शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे? साला ऐसा कौन सा वीडियो बना के अपलोड कर दें कि रातों रात वायरल हो जाए, फिर अगले दिन पूरे शहर की मीडिया माइक लेके मेरे पीछे पीछे सर 1 मिनट, मेरे फैन सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, खचार खचार 100-200 लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएं, फिर हम अर्ज किया है कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। आधा पाधा में मेरा नाम आ गया, जबकि मैंने पाधा भी नहीं था। मेरे साथ ही क्यों होता है? दुनिया में सबसे अच्छा पालतू जानवर कौन सा है? अरे मुझे क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम दुनिया में सब आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तुझे अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है भाई? नहीं तुझे कोई नहीं बोल रहा। नहीं अरे नहीं बस। इतना सक्सेसफुल बनो कि जलने वाले जल के राख हो जाए, कोयला हो जाए, पाउडर हो जाए। और सक्सेस कैसे होना है वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऑन द प्रोसेस हूँ, तो आप लोग खुद रास्ता ढूंढ लीजिए पर सक्सेस हो। ये देखिए ये कौन है बाबू, ये वाला कौन है क्या? पूरा दुनिया सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, अपने आप को रूम में बंद कर ले रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, पर साला समझ में नहीं आ रहा कि हमको इतना किस बात का घमंड है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। न मेरा बाप अमीर है, न मेरा दादा जमीन छोड़ के गया। हमारे पूर्वज तो पत्थरों से आग लगाया करते थे, और हम बातों से आग लगा देते हैं। मेरे लिए तो संडे और मंडे एक जैसे हैं, क्योंकि जब जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा तो क्या मंडवा, कुछ नहीं हो सकता हमारा। मेरे लिए तो और एआई कुछ भी बना सकता है मेरे भाई, पर मेरा करियर नहीं। घर पे मेरे शादी के बारे में बात चल रहा है, और ये बात 4 साल से चल रहा है। खाली बातें चल रहा है, शादी करा नहीं रहा है कोई। शरीफ लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जैसे आप मुझे ही देख लीजिए। ठंडा वाला दिन शुरू हो गया है। मम्मी बोलती है बेटा स्वेटर पहन कर निकला करो, लेकिन साला हम इंडियन लोगों में होता देखा देखी वाला सिस्टम। जब तक समाज वाला आदमी स्वेटर पहन के नहीं निकलेगा हम लोग कैसे पहन सकते हैं? और ये साला समाज। भाई तू बात को समझ, तू हैंडसम है,
लड़कियां तुझे देखकर खुद को रिजेक्ट कर देती है। कुछ तो बात है तुम में कि इतना लड़ने के बाद भी सुकून तुम्हारे साथ ही मिलता है। ये जो तुम अपने आप को हूर की परी समझती हो ना, अरे तुम हो यार, क्या कर सकते हैं, तुम हो ही। आई लव यू। सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। भैया कभी भी किसी दुबली पतली लोंडिया से प्यार की उम्मीद मत रखियो। अरे भैया, जिस पर रोटी का कोई असर नहीं है उस पर तुम्हारे प्यार का क्या असर होगा? ना होने का है। यार पूरी मार्केट में ढूंढ लिया, लेकिन वो वाला बल्ब नहीं मिला। कौन सा बल्ब? जिससे घर वालों का नाम रोशन कर सकूं। जगत में प्रेम सना कुछ दूजा, प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया, मेरी माँ का हिस्सा मेरा मामा मार के खा गया। देवर जी, हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं, किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। और जब बात हमारी शादी की आई तो सोना 1.5 लाख का हो गया मामा। तू ही अरमां, तू ही सच है। और मेरे लिए प्यार बिल्कुल 300 के नोट की तरह है, ना बना, ना देखा, ना कभी मिलेगा। गैल मैं मचल। मेरे दोस्त, तुझे रील भेजना बंद कर दूं और वो भी मैं? मजाक थोड़ी है। भाई बुरा तो ना मानेगा ना। भाई तू तो बुरा ना मानेगा ना भैया, हम तो मान जा। भाई बुरा तो ना। हेलो दोस्तों, पहले हम गाली नहीं देते थे, जब तक ये सब दोस्त बनाए कट्टर कट्टर गाली देते थे। मेरे दोस्त, तुझे रील भेजना बंद कर दूं और वो भी मैं? मजाक थोड़ी है। भाई बुरा तो ना मानेगा ना। भाई तू तो बुरा ना मानेगा ना भैया, हम तो मान जा। भाई बुरा तो ना। हेलो दोस्तों, पहले हम गाली नहीं देते थे, जब तक ये सब दोस्त बनाए कट्टर कट्टर गाली देते थे। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। सारा दिन करते रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। इस दुनिया में एक ही चीज फ्री में मिलती है दोस्तों, वो है टेंशन। जितना चाहे ले लो। अगर कभी मेरा साथ अच्छा ना लगे तो बता देना, ऐसा थप्पड़ लगेगा ना, सब अच्छा लगने लगेगा। भैया अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई कितना कमा लेते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें इस सवाल से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उससे कहना है कि आरबीआई कहता है कि अपने खाते से जुड़ी जानकारी किसी के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आयुष। सेंटर कर रहा है, वो पीछे से आ रहा है। मैंने कहा अभी मंदिर आए, थोड़ी देर बैठ के पूजा पाठ कर ले, थोड़ा आराम कर। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आयुष। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
आज फिर से बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग शुरू करा है और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली रहें। अभी मैंने बाल कटाए तो नहीं हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग तो कंटिन्यूसली रहने ही चाहिए। जब तक भी मतलब मैं मना पाऊँ, कोई चैलेंज नहीं ले रहा, जब तक हो पाएगा तब तक कंटिन्यूसली करूँगा। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए धनिया के, लेकिन बंदर जो हैं भाई साहब पूरा उखाड़ के चले गए हैं पेड़। अब छोटी छोटी धनिया बची, चलिए आपको दिखाते हैं। गाइस अभी चल रहे हैं क्योंकि मैं उस साइड था और वो पेड़ लगे इस साइड, क्योंकि बहुत लोग देखने लगते हैं। भाई मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, आप मानेंगे नहीं, पता नहीं मैं इतनी हिम्मत करके कैसे बोल लेता हूँ, वरना तो क्या ही बताऊँ। ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बहुत घने घने पेड़ थे, लेकिन बंदरों ने बहुत नुकसान कर दिया है हमारा। और हम लोग पूरी ठंडियाँ आराम से बैठ के धनिया खाते हैं। और ये देखिए हम लोग के मिर्चे के पेड़ लगे हैं, डिज़ाइनर मिर्चे के पेड़। ये देखिए इसमें हमने बहुत सारे उगाए हैं मिर्चे। बहुत छोटे छोटे पेड़ तो नहीं हैं अभी, लेकिन जब बड़े होंगे तब दिखाएंगे आपको, इसके डेली अपडेट में देता रहूँगा। और ये देखिए धनिया थोड़ी बेकार हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसी है तो है। हम लोग को कोई फर्टिलाइज़र पता हो कि हम लोग इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालें कि और अच्छे पेड़ हो सकते हैं, तो वो भी बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो ला के डाल सकूँ। वैसे तो मैं काऊ कंपोस्ट डालता हूँ और जो हम लोग के किचन वेस्ट नहीं निकलता है वो डालता हूँ। उसमें भी स्पेशली हम सबसे ज़्यादा डालते हैं चाय पत्ती नहीं होती है, उसको हम लोग पहले जो चाय बन जाती है फिर उसके बाद उसको निकाल के सुखा लेते धूप में, उसके बाद मैं उसको वो डालता हूँ। उससे पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, प्लस जो मिर्चा मतलब फ्रूट वगैरह आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, अच्छी आए शायद। और गाइस जैसे देख सकते हैं आप लोग कि अब ठंडी शुरू हो गई है, तो ठंडी वाले तो कपड़े रहेंगे, तो इसमें तो कोई भी डरने वाली बात नहीं कि मुझे देखिए इसको इतनी ठंडी लग रही है। लगती है ठंडी भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि लोग बहुत टिप्पणी करते हैं मेरे आसपास वाले, इसको वो ज़्यादा ही ठंडी लगती है। भाई लगती है, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, 100 की सीधी बात है। और गाइस बताइए, बहुत दिनों बाद मिले हैं और मैं सोच रहा हूँ क्या क्या बोलूँ, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला है, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। गाइस मैं आपको अपने पड़ोसी घर में दिखाऊं, उसके घर में बहुत अच्छे पेड़ लगे हैं। और ये देखिए मेरे क्या हो गया, मेरे और ड्राई हैं, फट भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको अपने पड़ोसी घर में दिखाता हूँ कौन कौन से पेड़ लगे उसके घर में। उनके घर में बहुत अच्छे पेड़ लगे हैं। ये देखिए गाइस कितने अच्छे लगे पेड़, एलोवेरा, मनी प्लांट और वगैरह वगैरह के पेड़, स्नेक प्लांट भी लगा। एलोवेरा सबसे ज़्यादा लगा है इनके यहाँ, देखा। मैंने आपको ज़्यादा आगे से नहीं दिखाया क्योंकि ये मेरे यहाँ कांटा गिरा पड़ा है। अभी मैं आपको बाद में जब कभी भी होगा तब मैं दिखा दूँगा आगे से भी। मेरे ब्लॉग इतने दिन से इसलिए नहीं आ रहे थे, पहली बात तो मेरी तबीयत ख़राब थी और दूसरी बात तो कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा था, कि दिन भर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती रहती। भाई कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ अब से मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा और अच्छे कंटेंट पे बनाऊँगा। उसके लिए कंटेंट मैं सोच रहा हूँ और आगे आने वाले ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होंगे और भी बहुत मज़ेदार होंगे। तो उसके लिए जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ रेड कलर की बटन उसको दबाइए और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। गाइस आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि मेरे आंगन में बहुत बड़ा सा मालती का पेड़ लगा है, उसमें बहुत सारी गौरैया रात में सोती हैं, क्योंकि मैंने घर भी बना रखे गौरैया के, उसमें बहुत सारी गौरैया रहती हैं। और उसमें भाई पेड़ में उन्होंने इतनी पोटी की है कि आप देख लेंगे, कहेंगे भाई साहब हम लोग कैसे। भाई हम लोग सुबह उठते हैं तो बस आधा घंटा हम लोग को साफ़ सफाई करने में चला जाता है, क्योंकि इतनी सारी गौरैया हैं। अब सब तो गौरैया भगाते हैं, अगर हम लोग भगाने लगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम लोगों ने उनको घर बना के दे दिया, अलॉट कर दिए घर कि आप इसमें रहिए। लेकिन बहुत पोटी करती भाई, और घास तो इतनी गिराती उनके, जब भी सीज़न होते हैं जब भी बच्चे देने होते हैं पूछिए मत। लेकिन इस बार मैं गर्मी में आपको उनकी डेली अपडेट जरूर देता रहूँगा कि उनके कैसे बच्चे होते हैं। भाई इतना चू लगे रहते हैं, पूछिए मत। दिखा रहे हैं पेड़ में भाई बहुत सारी सेट कर रखी, वो दिखाते। ये देखिए अभी चल रहे उस साइड है भाई, मैं उस साइड चल के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस पहले बाउंड्री पे कितनी सारी शिट कर रखी है, और प्लस उस पेड़ पे भाई मेरे मालती के पेड़ पूरा इन्होंने शिट करके ही गंदा कर दिया है, बहुत सारी शिट करी है। ये देखिए गाइस कौन आया है मेरे पास। बाइक चली गई गाइस। कि हम लोग मंदिर आए हैं और पीछे मेरा दोस्त आ रहा है, अभी उसका मैं चुप्पे से व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि वो व्लॉग कतई भी नहीं बनाने देता है। अभी आ रहा है वो, देखिए पीछे से एंटर कर रहा है, वो पीछे से आ रहा है।
धीमे धीमे मटक मटक के आ रहा है। अभी हम लोग उसका ब्लॉग बनाएंगे। मैं बना ही रहा हूँ, बनाएंगे क्या, ये देखिए आराम से आ रहा है। ये देखिए ये आगे बाबू प्यार करने, लेकिन मैं इनके लिए बिस्कुट नहीं लाया हूँ। मैं बिस्कुट लाया हूँ उनके लिए, मतलब जिनके बच्चे हैं उनके लिए। ये तो खुद ही भाई साहब, ये देखिए कितना चाटता है। क्या बात, हाँ बताओ बाबू। बाबू ये बहुत प्यार करते हैं गाइस। वो देख के आराम से भैया ये क्या कर रहा है गाइस, ये देखिए। बस बस इतना प्यार नहीं, बस 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 बस। ये दोनों बहुत आपस में खेलते हैं, बहुत खेल लग। गाइस ये देखिए कहाँ बंदा घुस के तोड़ रहा है फूल। कोई आ गया भी चिल्लाएगा, लेकिन तब भी घुसा है तोड़ने के लिए। बस आ जाओ भैया। ये देखिए दोनों लोग प्यार कर रहे हैं। ये देखिए गाइस इतने मुश्किल करने के बाद ये 4 फूल मिल रहे हैं, वो भी हर श्रृंगार के। मात्र 4 फूल ला पाया है ये भाई साहब। इतने अंदर कैसे, तो अच्छे अच्छे फूल लाते, थोड़े से 4 फूल लाए। ये देखिए कैसे आ रहा है। नीचे हो जाएंगे गाइस इसके कांटा घुस गया है और वो कुत्ता इससे प्यार करवाने आ रहा है। ये देखिए कितना चिपक के खड़ा है, क्योंकि इसको बहुत प्यार चाहिए होता है। ये देखिए कैसे आगे जा रहा है। ये देखिए बेचारा परेशान हो रहा है यहाँ पे कि मेरे कांटा है और ये कुत्ता मेरे प्यार करने आ रहा है। ये देखिए गाइस कांटे के संघर्ष में बेचारा बच्चा। चलो चलो। और इनको देखिए गाइस, ये दोनों कैसे चिपके हैं बेचारे। ये भगवान ये क्या कर रहे हैं। ये गाइस इतने संघर्ष करके वहां से फूल निकाले कांटों से, और भगवान को चढ़ाएगा नहीं, खाली सूंघने के लिए निकाले। गाइस ये देखिए पीछे ही नहीं छोड़ रही, बहुत खेलती है हम लोग के साथ। क्या बात बाबू, हेलो बोलो मेरे फ्रेंड को, हेलो बोलो। ये भगवान बताओ। ये देखिए कितने सारे कबूतर जाते हैं। अभी देखिए गाइस कैसे जाएंगे। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा, प्रेम स्वयं ईश्वर। देखिए क्या कर रहा है, पानी ले जाके। मैंने कहा अभी मंदिर आए, थोड़ी देर बैठ के पूजा पाठ कर ले, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ी सी शांति मिलती है हम लोग को। लेकिन ये बंदे हैं भाई, इनको घर जाने की इतनी जल्दी है। ये देखिए उसको तक इतनी जल्दी नहीं है। वो देखिए कितने आराम से हम लोग से प्यार करा रहा। वो आ ही गया गाइस, पास में आ गया। ये देखिए कितना मस्त ब्लॉग बनवाता है। ये सबसे अच्छा दोस्त मेरा ब्लॉग बनवा लेता है। ये बहुत शर्माता बहुत है गाइस। ए बाबू इधर इधर, अपना नाम बताओ मेरे दोस्तों को। अरे जीभ नहीं निकालने, नाम बताओ अपना। भाऊ करो भाऊ। गाइस देखिए ना, कह रहा मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। स्टाइल मार रही है बाबू, स्टाइल मारो, आँख मारो आँख। ये इधर वाली पूछ लो। ये गाइस बहुत स्टाइल मारती है। हाँ बच्चे दिए हैं, और ये कहाँ से निकलते हुए आई है, और ये सब मिलने आए हैं एक दूसरे से। इनको बच्चे खिलाने हैं। बच्चे उसके अंदर है कि तुमको देगी आके अंदर, अभी बड़े नहीं हुए गाइस, छोटे छोटे हैं। जब बड़े होंगे तब दिखाएंगे। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा, प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम का प्याला पी ले। ये खा चुके हैं तब भी मेरे पीछे पड़े हैं। आई नो एक बिस्कुट में कुछ नहीं होता, लेकिन ये दिन भर आके मेरे घर खाते ही रहते हैं। जब आते हैं 1 रोटी 2 रोटी या बिस्कुट जाते ही रहते हैं इनके लिए। जब हम लोग फाइनली बाजार जा रहे हैं दोनों लोग, और दोनों लोग के पास गाइस अब हम लोग बाजार जा रहे हैं। इसको सब्जी लेनी है, मुझे नमकीन, तब भी हम लोग दो लोग और 2 झोले अलग से ले जा रहे हैं। बताओ कुछ बोलो। ये बस गाइस यही करता रहेगा, इसका यही बदतमीज वाला सब डालेंगे जरूर। आप लोग कमेंट बताइए कौन सा पार्ट इस वीडियो को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे कह रहा था कि हम लोग का वीडियो कौन देखता होगा, तो कह रहा था जिसको भी वीडियो दिखाने हैं वो बीच रोड पे डांस करे। मैंने कहा तुमने आइडिया दिया था तुम करो। तो गाइस ये कहने लगा बीच में कौन बनाएगा, मैं तो नहीं बना, तुम बना लो, मैं शूट कर लूँगा। मैंने कहा मैं शूट कर दूंगा, तुम बनाओ तो। लेकिन बेचारा शर्मा गया। गाइस हम लोगों ने पूरी सब्जी मंडी ढूंढ ली, पूरी बाजार घूम लिए, लेकिन ये हर जगह दुकान जाके सब्जी पूछा, अभी भूल गए सब्जी लानी क्या आती है। वो घर में जाके फ़ोन करके पूछा है मम्मी से कि सब्जी लेनी क्या है। हे भगवान कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, बताइए कहाँ से आते हैं आप घर से। घूमने के बाद इसको पसंद क्या आया, ये अदरक। अभी भी सब पूछ ही रहा है, खाली ले नहीं रहा कुछ। सब्जी मंडी के बाहर आ चुके हैं। फिर वो बंदा दोबारा गया है सोया लेने, सोया भूल गया था, पूरा झोला भर लिया, अब पकड़ा के मुझे गया है दोबारा से लेने। अभी दिखाता हूँ, देखिए 5 मिनट से खड़ा करके अब आ रहा है बंदा। ये देखिए क्या लेके आए महाराज जी, सोया। हाँ। मैं जानता था पहले कि सोया ही लेके आएगा, सोया ही लेने गया था। पूरी बाजार घुमाए तब नहीं ला पाया, अब सोया लाया है। और ये देखिए कितनी पूरी थैला भर हो करम खुदाया है, मेरा रिश्ता आया है, दिल पे ना लो यारो,
मुझे ख्वाब आया है, मैं शुरू तो कवारा। पानी पीकर हवा उगलता, गर्मी में आता हूं काम, सर्दी में मेरा नाम न लेना, अब बतला दो मेरा नाम। पानी। अगर आपका कल एग्जाम है और अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको सिंपल जाना अपनी छत पे और वहां से लगा देनी है छलांग, क्योंकि इतने दिनों में आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो एक दिन में घंटा पढ़ पाओगे कुछ। घर जाना तो इतना मुस्कुराना कि जो पड़ोसी तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे हो वो टेंशन में हो जाए कि पा क्या गया, और वो दिखे तो और हंसना, ऐसे हाथ हिलाएला, वाह वाह बाबा। अब तो घर वालों पे भी भरोसा नहीं रहा यार भैया। क्यों बे, क्या हो गया? कल रिश्ते वाले मेरे को देखने आए थे। हाँ तो उनने पूछा बेटा तुमको कैसा खाना पसंद है? क्या बताया? घर वालों ने बोल दिया यार इसको हराम का खाना पसंद है। 5 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आपको मरने से पहले जरूर विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले, पैसे हैं आपके पास? हाँ, पैसे हैं? अब कहोगे मैंने सेविंग्स की नहीं है। अम्मी की सब्जी में से जो भाई जब घर वाले कहते हैं ना तेरे बारे में कुछ पता चला, एक पल में सारे कांड याद आ जाते हैं। पराये लोगों से क्या शिकायत करें, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। मेहनत से इंसान सिर्फ झोपड़ियां बना सकता है, ऐसे आलीशान महल नहीं खड़े कर सकता। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसे महल में रहता हूं। दौलत का पेड़ जब भी उगता है, पाप की जमीन में ही उगता है। मेहनत से इंसान सिर्फ झोपड़ियां बना सकता है, ऐसे आलीशान महल नहीं खड़े कर सकता। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसे महल में रहता हूं। दौलत का पेड़ जब भी उगता है, पाप की जमीन में ही उगता है। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाए तो क्या होगा? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर 2026 में दुनिया खत्म नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। क्या आप भी? और इंग्लिश से भरोसा तो तब उठ गया मेरे भाई जब पता चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग ना एस से आती है ना सी से आती है, पी से आती है। बताओ, नहीं मतलब साइकोलॉजी में पी कहां से आ गया भाई? कोई सेंस है इस बात का? साइकोलॉजी। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाए तो क्या होगा? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर 2026 में दुनिया खत्म नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। लगता है राशि मोदी की काकी जी अब भी सदमे में हैं। जी नहीं, माफ कीजिएगा, मैं सदमे में नहीं हूँ, बल्कि इस हादसे की वजह से मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। मैं दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने कंपाउंड में इस तरह से बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, यही मारा हूँ। Audience, please keep clapping.
लोग तो पैसों के पीछे भाग भाग के मरते हैं, मगर हमें तो पैसों ने भगा भगा कर मारा। और जिसके नसीब में हम हैं, उसका तो नसीब ही खत्म है। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख। बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी का